वंदे मातरम। मित्रों, मैंने अपने पहले वीडियो में वंदे मातरम के बारे में आपसे एक भावनात्मक अपील किया था और आज मैं वंदे मातरम की ऐतिहासिकता के साथ वंदे मातरम के सृजन, उसकी बढ़ती लोकप्रियता, राष्ट्रगीत में के रूप में उसकी स्थापना और साथ ही साथ एक दुखद प्रसंग, इसके विवाद के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। अगर मेरी बात आपको याद होगी तो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि वास्तव में वंदे मातरम एक मिशन बना के मैंने काम शुरू किया है और मैं इस मिशन के द्वारा अपने देश की जनता के अंदर स्वदेश के प्रति प्रेम, स्वदेशी का भाव और अपने मिट्टी, अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित करने की, श्रद्धावान बनाने की एक अपनी कोशिश की शुरुआत किया है। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप मेरी इस कोशिश को, जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, आप खुद भी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इसे लाइक भी करिएगा और बहुत ही अच्छा होगा आप इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इस मुहिम को मैं सिर्फ अपनी चीज़ नहीं समझता हूँ बल्कि मैं आप सबकी चीज़ समझ के ही इसकी शुरुआत किया है मैंने और एक अभियान पर लग पड़ा हूँ मैं। और कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब लोगों का साथ मिलता है। आइए दोस्तों, फिर से एक बार स्वीकार करिए और मेरे कहने के बाद ज़रूर दोहराइएगा, वंदे मातरम। मित्रों, 1757 में पलासी में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने अपने आप को एक शासकीय रूप में इस जमीन पर स्थापित करना शुरू कर दिया था। 1760 के दशक में बंगाल के और बिहार के भाग को मिला के एक बड़े भूभाग पर एक अकाल पड़ा था और उस अकाल से किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। लेकिन अंग्रेज चूंकि इस देश की जनता को लूटने ही आए थे तो उनके शोषणकारी नीति में कोई जरा भी बदलाव नहीं आया। उन्होंने जनता को राहत देने के बदले उनसे अपना वसूली जारी रखा। इस नाते उनके विरुद्ध जनता में एक बहुत ही घृणा का भाव उत्पन्न हुआ और उनकी दयनीय दशा से प्रभावित होकर उस समय के सन्यासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के, या अंग्रेजों के कह सकते हैं आप, उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसे स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही मील का पत्थर माना जाता है और सन्यासी विद्रोह इतिहास का एक चर्चित तथ्य है। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लगातार प्रभावित किया, प्रेरित किया। ये सन्यासी विद्रोह सिर्फ हिंदू सन्यासियों का विद्रोह नहीं था बल्कि इसमें मुस्लिम फकीर भी शामिल हो गए थे और हिंदू सन्यासी विद्रोहियों के रूप में भवानी ठाकुर का नेतृत्व इनको प्राप्त था। और भवानी ठाकुर की एक बहुत बड़ी सहायिका थी देवी चौधरानी, जिनके अपने जीवन का एक बहुत ही विसंगतिपूर्ण तथ्य है। कभी मौका मिला तो मैं उस वीरांगना के बारे में जरूर आपसे चर्चा करूंगा। और मुस्लिम फकीरों की तरफ से मजनू शाह जी अग्रिम पंक्ति में थे। यह नेतृत्व लगातार इस आंदोलन का संचालन करता रहा। इस आंदोलन के तहत ये लोग, सन्यासी लोग, अंग्रेजी ठिकानों पर हमला करते थे। कई जगहों पर उन्होंने आग लगा दिया और अंग्रेजों के ठिकानों से, उनके गोदामों से लूटी हुई चीज़ों को गरीब जनता में वो बांट दिया करते थे। इस तरह ये आंदोलन बहुत ही जल्दी बड़े भूभाग पर जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। लेकिन आंदोलन बहुत सफल नहीं हो पाया। यद्यपि इस आंदोलन ने लगभग 4 दशक तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी, अपने आप को जिंदा रखा, लेकिन फूट डालो राज करो की नीति के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने इस आंदोलन में एक फूट डाल दी और इस आंदोलन को कमजोर किया और धीरे धीरे क्षीण होता हुआ ये आंदोलन समाप्त सा हो गया।
अंग्रेजों ने अपने आप को शासक के रूप में स्थापित तो कर ही लिया था, अब उनकी कोशिश सांस्कृतिक रूप से और वैचारिक रूप से यहाँ के लोगों पर अपना प्रभाव जमाने की थी। तो 1770 के दशक में, अकाल तो 1760 के दशक में शुरू हो चुका था, खासतौर से 1763 से, तो 1770 की शुरुआत में ही अंग्रेजों ने ब्रिटेन के राजा या रानी के सम्मान में गाया जाने वाला एक गीत गॉड सेव द क्वीन, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया थी। अगर कोई सम्राट वहाँ रहता, पुरुष रहता, तो वो शायद गॉड सेव द किंग हो जाता है, लेकिन चूंकि महारानी विक्टोरिया थी तो उनके सम्मान में गाया जाने वाला गीत गॉड सेव द क्वीन को अंग्रेजों ने इस देश की जनता पर आरोपित करना शुरू किया और उनको गाने के लिए निर्देश देने लगे और धीरे धीरे उन्हें मजबूर भी करने लगे। चूंकि यह इस देश की संस्कृति पर प्रहार था, इस नाते इस प्रहार से पीड़ित होकर अंग्रेजों के ही एक कर्मचारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे और साहित्य सृजन का काम भी करते थे, विद्वान भी थे, तो उन्होंने मन में संकल्प किया इस गीत के सृजन के लिए। उन्होंने कमलाकांतेर दफ्तर नाम की एक कृति तैयार की और इस कृति के मुख्य नायक कमलाकांत के माध्यम से भी एक गीत प्रस्तुत करवाया। वह गीत इस जमी के तमाम सारे प्राकृतिक समृद्धि के पक्षों का वर्णन करता है। इससे भी उनका एक नए गीत के सृजन का भाव मजबूत हुआ। ये भी कहा जाता है कि ऐसो ऐसो बंधु नामक एक बांग्ला भाषा के कीर्तन को सुन के भी उनके अंदर इस देश की जनता के ऊपर अंग्रेजों की बढ़ती गुलामी का बोध हुआ और उन्होंने गॉड सेव द क्वीन के समानांतर एक गीत के सृजन का संकल्प ले लिया। 1776 में उन्होंने इस गीत का सृजन किया और ये गीत वंदे मातरम शीर्षक के साथ तैयार किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने शुरू में इस गीत के 2 पदों की रचना की थी और ये दोनों पद संस्कृत भाषा में रचे गए थे। कहा जाता है कि अपने ड्यूटी के दौरान सियालदह से ट्रेन यात्रा करते हुए ही इन्होंने इस गीत की रचना कर डाली थी। यह भी कहा जाता है कि कांतल पांडा गांव में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने इस गीत का कोरस डाला था। वास्तव में पूरा जो गीत है वो शुरू के 2 पद इसके संस्कृत में है और बाद में बांग्ला भाषा में भी कुछ पदों की रचना करके उन्होंने इस गीत में जोड़ दिया और एक लंबे गीत को तैयार किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी एक पत्रिका के संपादन से भी संबंधित थे। उस पत्रिका का नाम था बंग दर्शन। बंग दर्शन के उनके एक सहयोगी थे रामचंद्र बंदोपाध्याय। तो रामचंद्र बंदोपाध्याय जी एक अंक को पूरा करते समय उन्होंने देखा कि पत्रिका में कुछ जगह बाकी रह रही है, तो क्या उसमें रखा जाए, क्या शामिल किया जाए, इसके परामर्श के लिए वो बंकिम चंद्र जी के पास आए। बंकिम चंद्र जी के पास उन्होंने ये वंदे मातरम गीत देखा, उन्होंने उसे लिया, पढ़ा और इस गीत को छाप के उस अंक को पूरा करने का निर्णय किया। उन्होंने एक टिप्पणी की कि ये गीत संस्कृत में है, शायद उतना लोकप्रिय न हो पाए, तो उस पर बंकिम चंद्र जी ने कहा था कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, यह गीत एक ऐतिहासिक सम्मान प्राप्त करेगा और लोगों की जुबान पर सदियों तक गुनगुनाया जाएगा, गाया जाएगा और ये उनकी घोषणा सफल हुई। इतिहास ने इसे प्रमाणित कर दिया है। 1880 से लेके 82 तक के बीच में उसी बंग दर्शन में एक धारावाहिक के रूप में बंकिम चंद्र जी ने आनंदमठ उपन्यास प्रस्तुत किया। वो 1880 से शुरू होकर 1882 में उपन्यास पूरा हुआ। इस उपन्यास की पूरी प्रेरणा उन्हें सन्यासी विद्रोह से ही प्राप्त हुई थी। उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने इसकी रचना किया था और उसके नायक के रूप में उन्होंने भवानंद सन्यासी को रखा था। उसमें उन्होंने वंदे मातरम गीत को शामिल किया था। यह गीत बहुत जल्दी लोकप्रिय होना शुरू हो गया था
और 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को स्वर देके प्रस्तुत किया था और सब लोगों ने इस गीत को सहर्ष स्वीकार किया था। वास्तव में इस गीत के धुन की रचना तो पंडित यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था, लेकिन पहली बार इतने बड़े फलक पर, एक मंच पर स्वरबद्ध करने का काम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही हुआ था। 1896 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में रहमतुल्ला सयानी जी थे। वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया था। अब कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत बार बार गाया जाने लगा, लेकिन इतिहास के बढ़ते हुए सफर के दौरान 1905 आ जाता है और 1905 में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को एकदम भद्दे रूप में पेश किया और उन्होंने भंग अर्थात बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। उनके इस घोषणा का बहुत जोरदार विद्रोह हुआ और सभी विद्रोहियों पर, सभी इस आंदोलन के बंग का विरोध करने वालों की जुबान पर वंदे मातरम हमेशा गुनगुनाया जाता था। एक चीज की चर्चा करने में मुझसे भूल हो गई है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। सन्यासी विद्रोह के सभी विद्रोहियों की जुबान पर एक नारा के रूप में ओम वंदे मातरम स्वीकृत था। वो चाहे हिंदू रहे हो, चाहे मुस्लिम रहे हो, सब लोग आपस में जब मिलते थे तो ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। जब घटनाओं को अंजाम देते थे तभी सब लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। और यही वंदे मातरम गीत 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। कहा जाता है कि मातंगी हजारा नाम की एक क्रांतिकारी, जब उसे गोली लगी और वह शहीद होने लगी तो उनके मुख से भी वंदे मातरम ही निकला था अंतिम शब्द के रूप में। और जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक झंडा जर्मनी में फहराया गया तो उस झंडे पर भी वंदे मातरम अंकित था। उस झंडा को फहराने वाली भीखाजी कामा थी। वंदे मातरम लोगों की जुबान पर इस कदर चढ़ चुका था कि इससे अंग्रेज भयभीत हो गए थे और बंग भंग विरोधी आंदोलन के तहत उन्होंने इस गीत को प्रतिबंधित करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। जब कोई चीज जनता के दिलो दिमाग पर छा जाता है तो उसे फिर कभी दबाया नहीं जा सकता है। वंदे मातरम की लोकप्रियता आगे निरंतर बढ़ती रही। अंग्रेजों ने बाध्य होकर बंगाल के विभाजन के अपने निर्णय से अपना कदम वापस कर लिया और बंगाल के विभाजन की उनकी योजना उस समय बंद हो गई। लेकिन वंदे मातरम की लोकप्रियता बढ़ने का क्रम कभी रुका नहीं। 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में कुछ अजीब घटित हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जौहर। जब वंदे मातरम गाने की बात आई तो उन्होंने एक आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि इस गीत को गाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। लेकिन उस समय कांग्रेस के उस अधिवेशन में मौजूद और लोगों ने एक बहुत बड़ी चूक थी, बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें तुरंत इस बात का जवाब देना चाहिए था और ठंडे जवाब के साथ, ठंडी दिल के साथ उनको समझाना चाहिए था कि भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो किसी धर्म विशेष का नहीं था, वो किसी मजहब विशेष का नहीं था, वो किसी समूह विशेष का नहीं था, बल्कि वो आंदोलन भारत के सभी नागरिकों का संयुक्त आंदोलन था, संपूर्ण भारतीय जनता का आंदोलन था और सारे अवामे हिंदुस्तान का आंदोलन था। वह इस्लाम का आंदोलन नहीं था। उन्हें अगर यह समझा दिया गया होता तो शायद यह बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उस बात का उचित जवाब न देने के नाते और आज तक हमारे यहाँ कमजोरी कायम है, यह कमजोरी, यह रोग बन चुका है कि हिंदू और मुस्लिम का विवाद कभी नहीं आगे बढ़ता अगर सच्चाई को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाता, अगर हकीकत को हकीकत के रूप में उसकी पहल की जाती, उसकी पैरवी की जाती, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती। खैर, आइए हम 1923 में चलते हैं। विवाद तो शुरू हो चुका था, विवाद के विष का बीज तो जमीन में गिरा दिया गया था
और उसको भी धीरे धीरे अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होना ही था। 1937 आता है। 1937 में इस गीत के पूरे स्वरूप पर चर्चा करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रेरणा से पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग बैठ के, मौलाना आज़ाद भी उसमें शामिल होते हैं, लोग बैठ के चर्चा करते हैं। और बाद में ये पाया जाता है कि शुरू के संस्कृत में रचे गए जो शुरू के 2 पद हैं उनको स्वीकार किया जाए और जो बंगला में रचे गए पद हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनमें देवी दुर्गा के रूप में चर्चा की गई थी, वंदना की गई थी। तो इस नाते उसको छोड़ दिया गया और उसके बाद संस्कृत के शुरू के 2 पदों को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। वह एक निर्बाध स्वरूप था वंदे मातरम गीत का, जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया। उसके बाद भी कुछ लोगों को विवाद तो करना था, वो तो विवाद करने के लिए ही पैदा हुए थे, आज भी पैदा हुए हैं। वो तो विवाद करते हैं, विवाद न करें तो उन्हें खाया न पचे, उन्हें रात को नींद ना आए। तो विवाद किसी रूप में मौजूद रहा। उसी दौर में एक और भी विजातीय तत्व घटित हुआ और वो था पाकिस्तान की मांग। वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1947 में आज़ादी की घोषणा के थोड़ा पहले ही पाकिस्तान के विभाजन की बात हो गई और 1947 14 अगस्त की शाम और 15 अगस्त के सुबह के बीच की जो मध्य रात्रि थी, उसमें संविधान सभा की बैठक के साथ आज़ादी की घोषणा होने वाली थी। हम इसे यहीं रोकते हैं। हम एक और गीत के उद्भव की बात भी करते हैं। भारत में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की यात्रा होने वाली थी और उनके उस दौरे के समय कहा जाता है कि उनके सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत का निर्माण किया था बांग्ला भाषा में, जनगण मन। बाद में इसका हिंदी अनुवाद हुआ, बाद में इसका इंग्लिश अनुवाद हुआ और ये माना जाता है कि जनगण मन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में ही गाया गया था, उनकी वंदना में ही गाया गया था। जबकि बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इससे इनकार किया था, इसका खंडन किया था। लेकिन जो भी हो, बात तो शुरू हो ही गई थी और यह गीत भी लोगों में बहुत ही लोकप्रिय होता गया था। और आइए हम फिर आते हैं वही आज़ादी की घोषणा के उस मध्यरात्रि के समय जो 14 अगस्त की शाम और 15 अगस्त की सुबह के बीच वाली रात के मध्य भाग में होना था। उस संविधान सभा के कार्यक्रम की शुरुआत जनगण मन से हुई और उसका समापन वंदे मातरम गीत से हुआ। वंदे मातरम गीत को प्रस्तुत करने के लिए सरदार पटेल ने ओमकारनाथ ठाकुर जी को सम्मान के साथ आमंत्रित किया था और ओमकारनाथ ठाकुर जी इस शर्त पर आए थे कि वह वंदे मातरम पूरे गीत को प्रस्तुत करेंगे और खंडित भारत में उन्होंने उस अखंड वंदे मातरम गीत को 9 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लेके प्रस्तुत किया। बात आगे बढ़ती गई। संविधान सभा का गठन हो गया था। संविधान निर्माण का काम तेजी से होने लगा था और संविधान निर्माण के अंतिम समय में 24 जनवरी 1950 के दिन, 26 जनवरी 1950 को तो गणतंत्र दिवस ही मनाया जाना था। तो 1950 में 24 जनवरी के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्देश पर और उनकी अपील पर जनगण मन, जिसे पहले ही राष्ट्रगान का दर्जा मिल गया था, उसे राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार कर लिया गया था और ये माना गया था कि यह वंदे मातरम जनगण मन के समकक्ष और उसके समानांतर का एक वैकल्पिक गीत होगा और इसे सम्मान के साथ गाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रमों में भी इसे गाया जाएगा। इसके प्रति सम्मान का भाव भारत के नागरिकों को दिखाना होगा। 1952 में हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बैठक की और उसमें भी उन्होंने उन शिक्षा मंत्रियों के साथ इस गीत को स्वयं भी गाया था। तो अब तो वंदे मातरम के जो शुरू के
2 पद संस्कृत में रचित थे, उन पर विवाद की बात तो पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन विवाद आज तक जिंदा है। एक मजहब के नाम पर इस विवाद को आज भी जिंदा रखा गया है। इस बात का बोध उन कट्टरपंथी मजहबियों को नहीं हो रहा है कि आज़ादी की लड़ाई अकेले उनकी लड़ाई नहीं थी। इस देश के हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग की लड़ाई थी, लेकिन उन्हें तो हट करना है और वो हट पर कायम है। दुख तो इस बात का होता है कि जब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि हम इस पर कुछ साफ नहीं कह सकते, ये सरकार की बात है। और इसी तरह का काम दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया। लेकिन यह विवाद जब मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि जब संविधान में 24 जनवरी 1950 के दिन वंदे मातरम को जब राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, तो अब इस पर विवाद नहीं होना चाहिए और इसके प्रति लोगों को सम्मान दिखाना चाहिए। विविध कार्यक्रमों में इसे लोगों को गाना चाहिए। इस बात की प्रेरणा सभी निजी या सार्वजनिक संस्थानों में लोगों को दी जानी चाहिए, लोगों को ये करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। हाँ, एक टिप्पणी और उन्होंने किया था, निर्णय में यह भी शामिल कर दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने कि इसके लिए किसी को बाध्य न किया जाए, गाने के लिए बाध्य न किया जाए, लेकिन सम्मान देने के लिए तो सबको प्रेरित जरूर किया जाए। खैर, जो भी हो, कुछ लोगों ने जिद कर लिया है, जो हमारे कट्टरपंथी भाई हैं और कुछ विजातीय तत्व हैं यहाँ के वामपंथी। ये अजीब वामपंथी हैं। दुनिया के सारे वामपंथियों को, सारे कम्युनिस्टों को अपने देश से प्यार था, उस देश की संस्कृति से प्यार था, उस देश की धरोहरों से प्यार था उन्हें। लेकिन हमारे देश के कम्युनिस्टों को इस देश से प्यार नहीं है, इस देश की संस्कृति से प्यार नहीं है, इस देश की धरोहरों से प्यार नहीं है, इस देश की परंपराओं से प्यार नहीं है। ये पता नहीं कहाँ के कम्युनिस्ट हैं। खैर, इन पर कभी मौका मिलेगा तो मैं चर्चा जरूर करूंगा। तो ये राष्ट्रगीत अभी भी एक विवाद के रूप में चल रहा है, कट्टरपंथी से विवाद का विषय बनाए हुए हैं। इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती है। हमारी अपील है कि जब संविधान ने इसे स्वीकार कर लिया है तो अब इसे विवाद का विषय न बनाया जाए। जो लोग नहीं मानते हैं उनको समझाने की कोशिश किया जाए और वंदे मातरम को एक आम अभिवादन के रूप में स्वीकार किया जाए। जो लोग इसके यथार्थ से परिचित नहीं, उन्हें यथार्थ से परिचित कराया जाए और वंदे मातरम के साथ ही स्वदेश और स्वदेशी, इस देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव भी विकसित किया जाए। यह अकेले मेरा काम नहीं हो सकता है। मिशन की शुरुआत मैंने कर दी है। आप सब लोगों का साथ होगा तभी इस मुहिम को सफलता मिलेगी। आज मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं। मेरी आपसे फिर अपील है, इस पर आप फिर अमल करिएगा और एक फिर गुजारिश लास्ट अंतिम में भी करता हूं कि इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो, और अपनी टिप्पणी जरूर देना, जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी टिप्पणी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी भूमिका का काम करेगी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। वंदे मातरम।